दरअसल ये वीडियो उस सवाल का जवाब है जो बिना किसी समाधान के जीवन में व्याप्त है। आज पासा पलटने वाला है। एक ऐसा साम्राज्य मिलने वाला है शनि और देवगुरु के माध्यम से जो हमारे जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति आज वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, तो वहीं पर शनि देव अभी अभी 15 नवंबर को मार्गी भी हो गए। दोनों ही ग्रह एक संग मिल करके द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार किस भाव को प्रभावित करेंगे और कैसे उसका फल सर्वाधिक मिलेगा, आज इस बात को हम जानेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय पर चतुर्थ भाव पर हैं, इनके पास 3 दृष्टियां हैं, एक भाव पीछे का परिणाम भी दे रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 5 स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आज बना हुआ है। ऊपर से शनिदेव आज मार्गी हो गए हैं। इसके अलावा जहां पर हैं ये 3 जगहों पर इनकी दृष्टि है, अर्थात 4 स्थानों पर शनि का प्रभाव आ गया। अब देखा जाए तो ये तो 12 घर होते ही होते हैं, इसमें से 9 ग्रहों पर इन दोनों ग्रहों का कब्जा हो गया। तो क्या हमको अब तो जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए ना, हर दृष्टिकोण से अब उन्नति के मार्ग पर ही हम प्रशस्त होंगे। इसको भी हम छान लेते हैं यदि, तो ये डिसाइड होता है कि वास्तव में श्रेष्ठ परिणाम किसके मिलेंगे सभी घरों के, लेकिन उनमें भी श्रेष्ठ परिणाम कौन से घरों के मिलेंगे, ये बताता है हमें द्विगोचर सिद्धांत, जिसको अभी हम अप्लाई करके आपके समक्ष इसको लाइव दिखाने जा रहे हैं। समझिएगा, हमारे जीवन की एक गाड़ी होती है और उस गाड़ी को रूल कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव, क्योंकि ये लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रह हैं। एक हैं भाग्य के कारक, तो दूसरे हैं हमारे कैरियर के कारक। अब उस गाड़ी में एक देवगुरु बृहस्पति सोच रहे हैं मुझे उत्तर की ओर जाना है, और शनिचर जी महाराज सोच रहे हैं कि मुझे दक्षिण की ओर जाना है। गाड़ी कहाँ पहुँच पाएगी? गाड़ी कहीं नहीं पहुँचेगी, एक स्थान पर रुक जाएगी। और जब इन दोनों ग्रहों की युक्ति हो जाती है, एक नियति बन जाती है कि दोनों ग्रह एक नियत से एक ही दिशा पर आगे बढ़ते हैं, अर्थात हम उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं जहां ये दोनों ही गाड़ी एक दिशा पर आगे बढ़े। आज वो कौन सी दिशा है जहां पर ये दोनों गाड़ी हमको पहुंचाने वाले हैं, इस बात को समझिएगा। एक तरफ शनिदेव आज इनकी जो 10वीं दृष्टि है उसको देखिएगा जरा। 10वीं दृष्टि से ये देख रहे हैं 10वें भाव को, और ठीक इसी भाव को देवगुरु बृहस्पति भी अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। अर्थात ये जो दृष्टि संबंध बना द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार, वो हमारा 10वां भाव सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गया। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आज वक्री होकर के एक भाव पीछे का परिणाम दे रहे हैं, तो वहीं पर शनि देव की जो कृपा है, शनि देव की जो दृष्टि है, वो आपके तीसरे घर पर ही पड़ रही है। इस हिसाब से तीसरा घर हमारा एक्टिवेटेड हाउस हो गया, जो दोनों ग्रहों के प्रभाव से हमको सर्वाधिक महत्वपूर्ण रिजल्ट इस समय पर, अर्थात 29 मार्च 25 तक सर्वाधिक रूप से देखने को मिलेगा। अब प्रमाण पर आते हैं कि क्या होना है। चूंकि कैरियर भाव यहाँ पर प्रभावित हो रहा है शनि के द्वारा भी, देवगुरु बृहस्पति के द्वारा भी, इसलिए कर्म क्षेत्र में एक नई बुलंदी को, एक नई ऊंचाई को हम प्राप्त करेंगे। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर मैं अपने काम के अनुरूप मुझे पारिश्रमिक मिल पाएगा। एक ऐसा समय होगा जहां पर मैं जो चाहूं वो काम मुझे मिल पाएगा और मेरे अनुरूप मेरे कार्य चल पाते हैं, क्योंकि यहां पर भाग्य का समर्थन आपके अपने राशि के स्वामी शनिदेव को प्राप्त हो गया। कैरियर में ऊंचा पोजीशन मिलना लाजमी है, भाग्य का सपोर्ट मिलना लाजमी है। एक तरफ हमने तो कर्म कर लिया, अब एक तरफ देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट मिल गया, अर्थात भाग्य की कृपा से ही हमारे कर्म क्षेत्र में हमें उन्नति देखने को मिलेगा। आप चाहे बिजनेस करते हो या फिर आप व्यापार करते हैं या फिर आप नौकरी करते हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से हमारा कर्म क्षेत्र यहाँ पर प्रबल हो रहा है। आप यदि हाउसवाइफ हैं, आप एक गृहिणी हैं, उसके बाद भी आपके जो दायित्व आपको मिले हैं, जो आपको प्राप्त कर रहे हैं, उसका आप निर्वहन भली भांति कर पा रही हैं। इस हिसाब से कैरियर भाव इस समय पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति को प्राप्त हुआ है। अब जानिएगा तीसरे घर को। तीसरे घर पर शनिदेव लग्न से ही तो, आपके अपने राशि से ही तो दृष्टि दे रहे हैं, और गुरुदेव चतुर्थ भाव से अपनी दृष्टि दे रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम बन सकता है, स्वयं आपके कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे रहेंगे। कोई स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो हाँ, यहाँ पर मेरे लगन के स्वामी को मेरे देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट मिल गया, जो कि नैसर्गिक रूप से सबसे बड़े शुभ ग्रह होते हैं। अर्थात स्वास्थ्य में जो नरमा गर्मी है, उससे मुक्ति का एक सबसे बड़ा स्रोत आपको देखने को मिलेगा। कोई एक ऐसा दवा मिलेगा जो मेरे दर्द की इलाज मुझे दे करके चले जाए।
ऐसा पासा पलटने वाला है जो वर्तमान सिचुएशन, वर्तमान स्थिति से आपको एक बेहतर स्थिति तक पहुंचा जाएगा। देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्रभाव होगा। इस समय पर कुछ यात्राएं भी करते हैं आप, और उन यात्राओं के माध्यम से कोई कार्य बन सकते हैं। अरे कुछ नहीं तो कम से कम किसी देव स्थान पर चले जाएंगे इस समय पर, क्योंकि तीसरा घर हमारे यात्राओं का होता है। और जब भाग्य के स्वामी की दृष्टि आ रही है, अर्थात भाग्य का जो स्थान है, धर्म का जो स्थान है, वो तीर्थ स्थान होता है। वहाँ पर जा करके भी हम वहाँ पर यदि माथा टेक करके भी आते हैं तो निश्चय मानिए हमारा भाग्य जागृत हो गया, हमारा पुरुषार्थ जागृत हो गया। तीसरा भाव हमारे राइटिंग का होता है। इस समय जिनका काम राइटिंग से जुड़ा हुआ है, या फिर जो क्रिएटिविटी संबंधी काम करते हैं, या फिर ऑनलाइन संबंधी जो काम करते हैं, या फिर ऐसा मानिए जो लोग मार्केटिंग, सेल्स इत्यादि में हैं, उन सब के लिए देवगुरु बृहस्पति और शनि इस समय पर ज़्यादा मेहरबान रहेंगे। तीसरा घर मेरे संघर्षों का होता है, अर्थात झेल लिया हमने जितना संघर्ष झेलना है, अब वो समय है जहां पर मेरे पारिश्रमिक मुझे मिलना है, उसका प्रतिफल मिलने का समय आ गया है। दोनों ही ग्रहों का संयुक्त प्रभाव मेरे पराक्रम की वृद्धि कर रहा है। एक बार शनिदेव जब आपके राशि पर से चले जाएंगे तो दोबारा अब नहीं आएंगे। 30 साल के बाद शनिदेव दोबारा फिर से कुंभ राशि पर प्रवेश करेंगे। अब ये वो समय है जहां पर वो अपना 100% का परिणाम दे रहे हैं, और उनको समर्थन मिल गया ईश्वर का, अर्थात भाग्य का, देवगुरु बृहस्पति का। इसका भरपूर लाभ उठाइए, अपने जीवन को कैरियर के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचा जाइए। यही शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को अब हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि आपने हमें सराहा है, हमें प्रोत्साहित किया है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।